एक गांव में मंगू नाम का एक कुम्हार रहता था, जो सुंदर बर्तन बनाता था और उन्हें आसपास के गांवों में बेचता था। लोग बर्तन खरीदने के लिए मंगू के आने का इंतजार करते थे। मंगू के बर्तनों ने उसे काफी अमीर बना दिया, लेकिन उन्हें किसी को एक पैसा भी देना पसंद नहीं था। उसके पास बाबू नाम का एक गधा था, जिस पर वह अपने बर्तन बेचने के लिए ले जाता था। बेचारा गधा एक दुखी प्राणी था, क्योंकि मंगू उसे ठीक से खाना नहीं खिलाता था। मंगू की पत्नी ने बाबू की देखभाल की और देखा कि वह कैसा हो गया है। उसे उस बेचारे प्राणी पर बहुत दया आई। एक दिन मंगू की पत्नी ने मंगू को सबक सिखाने का फैसला किया। जब उसने बाबू को खाना खिलाया और तैयार किया, तो उसने एक छोटी सी पिन ली और उसे बाबू की पीठ पर रखे बोरे में डाल दिया। हमेशा की तरह मंगू सुबह बाहर आया और बाबू की पीठ पर छैलियों में बर्तन रखने लगा। फिर हाथ में छड़ी पकड़कर मंगू ने चक्कर लगाना शुरू कर दिया। कुछ देर तक सब ठीक चला। तभी पिन फिसल गई और बर्तनों के वजन से बाबू को चुभने लगी। वह थोड़ा सा हिल गया और कुम्हार ने उस पर प्रहार किया। बाबू को महसूस हुआ कि पिन उसे चुभ रही है और वह टूटे हुए बर्तनों के टुकड़ों को सभी दिशाओं में गिराते हुए गांवों में भागने लगा और गांव वाले आश्चर्य से देख रहे थे। उन्होंने देखा कि मंगू हाथ में छड़ी लेकर अपने गधे के पीछे दौड़ रहा है और चिल्ला रहा है, उसे रोको, उसे रोको, वह मेरा गधा है। ग्रामीण भी पीछा करने में शामिल हो गए और जल्द ही गधे और मंगू के पीछे पुरुषों और बच्चों की भीड़ लग गई और वे सभी खेतों और ग्रामीण सड़कों पर सरपट दौड़ने लगे। जल्द ही छैलियां खाली हो गईं और ढीली हो गईं। आखिरकार बाबू रुक गया, क्योंकि उसे कुछ भी परेशान नहीं कर रहा था। वह एक खेत में खड़ा था, इस डर से कि सारे बर्तन तोड़ने के कारण उसका मालिक उसे पीटेगा। तब तक मंगू और गांव वाले उसके पास पहुंच गए और मंगू बहुत गुस्से में था। अचानक बच्चों में से एक ने चिल्लाकर कहा, ये बेचारा, वह कितना पतला है। मंगू काका, क्या आप इसे खाना नहीं देते? मंगू ने अपने गधे को मारने के लिए अपनी छड़ी उठाई थी, लेकिन आवाज सुनकर वह रुक गया और अपना हाथ नीचे कर लिया। गांव वालों की भीड़ लग गई और वे सभी चर्चा करने लगे कि बेचारा गधा कितना दुखी लग रहा है। मैं तुम्हें अपना गधा उधार दूंगा, उनमें से एक ने कहा। ये वह मजबूत है और अच्छी तरह से खिलाया हुआ है। मंगू इतना शर्मिंदा हुआ कि उस दिन के बाद उसने यह सुनिश्चित किया कि उसकी पत्नी और बाबू की देखभाल ठीक से हो।